दोस्तों, मैं कौशल कुमार। हम लोग साइंस के सेट 3 देख रहे हैं। ये ग्रुप डी के लिए सेट है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो ये विस्थापन के समानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ये शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र हो जाएगा। अगर शुक्र की बात किया जाए तो इसे हम सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से गलत मिलान को छांटे। जो इसमें गलत मिलान किया गया है उसको छांटना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि गुणित अनुपात के नियम, ये डाल्टन सही है, डाल्टन दिए हैं। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट, ये भी सही है, प्राउस्ट ने दिए हैं। आंशिक दाब का नियम डाल्टन, ये भी सही है। पीएच स्केल, पीएच स्केल में दिया है पियरसन, ये गलत है, पियरसन नहीं होगा, ये होगा सोरेनसन। क्या होगा? सोरेनसन। ये 1909 ईस्वी में दिए थे। ठीक है। पीएच की बात किया जाए तो इसका पाठ्यांक 1 से लेकर 14 तक होता है। और पीएच अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। अगर पीएच की बात किया जाए तो अगर 7 से कम होगा तो इसे हम अम्लीय कहेंगे, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये हो जाएगा लाल, लाल रंग का अधिकतम होता है। और कम बोलेगा यानी न्यूनतम तो बैगनी हो जाएगा। क्या होगा? बैगनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लाल ग्रंथि के द्वारा निम्न में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। क्या कह रहा है कि लाल ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। तो लाल द्वारा कौन होगा? टैलिन हो जाएगा। क्या होगा? टैलिन हो जाएगा। ठीक है। और इसमें ऑप्शन ए दिया गया है पेप्सिन। पेप्सिन की बात किया जाए तो ये अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। रेनिन भी अमाशय के द्वारा होता है। और यहाँ ऑप्शन डी में ट्रिप्सिन दिया गया है, ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाए तो होगा, क्या होगा? इसका आकार फैल जाएगा यानी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि किसी बर्तन में पारे की बूंद का अवचंद्राकार होता है। किसी बर्तन में अगर पारा रखा है तो उसके सतह का आकार कैसा होगा? तो ये उत्तल हो जाता है। ठीक है। और पानी अगर रखा है तो ये अवतल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तारे का रंग सूचक है। ये तारे का रंग ताप का सूचक होता है। किसका होता है? ताप का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया गया है चांदी। चांदी क्या है? तो ये विद्युत का सुचालक है। चांदी क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है बिजली के घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बिजली के घर से जो सप्लाई दिया जाता है तो उसका वोल्टेज स्थिर करने के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं? तो यहाँ ट्रांसफार्मर दिया गया है, इसी का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
एमीटर दिया गया है यहाँ पे। एमीटर ये विद्युत धारा को मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक अधिक होगा। तो जी का मान सर्वाधिक अधिक कहाँ होगा? ये होगा ध्रुव पर। तो ध्रुव तो यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया है अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। अंटार्कटिका ध्रुव पर ही है, तो यहाँ अधिकतम हो जाएगा। और विषुवत रेखा पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। यहाँ हम देखते हैं पृथ्वी, मान लीजिए कि ऐसा होता है, और यहाँ ध्रुव होगा। ये हो जाएगा विषुवत रेखा। यहाँ पे ऐसे पारेंगे चिन्ह। तो अगर देखिए यहाँ केंद्र होगा, तो केंद्र यहाँ से यहाँ नज़दीक पड़ेगा और ये वाला दूर पड़ेगा। तो ये जब नज़दीक होगा तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगेगा और यहाँ कम लगेगा। ठीक है। अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर हम जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? घटेगा। अगर इधर से इधर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। ठीक है। और पृथ्वी का अगर हम वेग बढ़ा दें तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर हम फेंक रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा? गेंद के गति की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर एक बिलियन है। क्या है? एक बिलियन है। इसमें ऑप्शन दिया गया है निलंबन, ऑप्शन ए में। तो निलंबन क्या है? हम गंदे पानी देखते हैं तो गंदे पानी किसका उदाहरण हो जाएगा? निलंबन का। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, जल एवं अल्कोहल है। जल एवं अल्कोहल क्या है? तो ये पूर्णतः मिश्रणीय है। जल और अल्कोहल को हम मिलाएंगे तो पूर्ण रूप से ये मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नमक खनिज से उत्पन्न होता है। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक हैलाइड से उत्पन्न होता है। इसका अयस्क है ये। और एजुराइट की बात किया जाए तो एजुराइट किसका अयस्क हो जाएगा? ये हो जाएगा तांबा का। किसका होगा? तांबा का। और हेमेटाइट लोहा का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है और इसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अनलिंग। क्या कहेंगे? अनलिंग कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसावित करने को तैयार किया जाता है? क्या कहता है क्वेश्चन? कौन सी उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसावित करने को तैयार किया जाता है? तो क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। क्या होगा? बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा? ये उदासीन विलयन 7 हो जाता है। 7 से अधिक होता है तो ये क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्न में से कौन सा अमोनियम कार्बोनेट का सही रूप दर्शाता है? क्या कह रहा है कि अमोनियम कार्बोनेट का सही रूप यानी इसका फॉर्मूला कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन
बी NH4 होल 2 CO3। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है। क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो रेडॉन का हो जाएगा। क्या होगा, रेडॉन का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा सामान्यतः तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी से अपेक्षा भाप से जलता है ज़्यादा, तो इसमें किस कारण से होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, ये भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से 5 मीटर की एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो f बराबर दिया गया है 10 मीटर, u दिया गया है 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर दिया गया है ये, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे 100 से गुना करके। अब इसको हम फॉर्मूला में बैठाएंगे तो 1/v हो जाएगा माइनस 1/500 बराबर 1/10। अब इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन सा मैमल नहीं है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें मैमल कौन नहीं है, तो मछली नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 37.9 डिग्री सेल्सियस। ऐसे और जगह 37 डिग्री सेल्सियस भी देता है, और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होगा, तो ये अंतिम क्रम पर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे। किस वर्ष में गए हैं, तो ये 1961 में गए हैं। कब गए हैं, 1961 में। क्वेश्चन 27 कह रहा है श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शब्द इंद्र संबंध है। इंद्र किससे संबंधित है, तो ये रडार है। क्या है, रडार। 29 कह रहा है बिजली के इस्त्री में लगाए गए तापन एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि बिजली के जो इस्त्री है इसमें तापन के लिए एलिमेंट किसका लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 30 स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। यानी ये जो स्वचालित में जो द्रव वाले ब्रेक होते हैं इसका आविष्कार मतलब कि कौन किया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, पास्कल। पास्कल वैज्ञानिक है, यही इनका प्रयोग किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कॉलेरा बैसिलस
की खोज किसने किया है? कॉलरा बेसिलस का खोज कौन किया है? रॉबर्ट कोच किया है। कौन किया है? रॉबर्ट कोच। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कठोर जल के धात्विक घटक हैं। कठोर जल के धात्विक घटक कौन हैं? तो ऑप्शन ए में क्या है? मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्न में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबा होता है? क्या कह रहा है कि किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबा होता है? तो ये कछुआ हो जाएगा। कछुआ सबसे ज़्यादा दिन जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? तो ये हाथी हो जाएगा। हाथी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 35, दिल के दौरे का कारण क्या है? क्या कह रहा है कि दिल के दौरा किसके कारण आता है? तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव, यानी हृदय में जब रक्त नहीं जाता है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति के आंखें भूरी, नीली या काली होती है? क्या कह रहा है कि किस वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति के आँख जो होता है ये भूरी, नीली और काली होता है? तो ये हो जाएगा परितारिका। इसे आइरिस भी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण कौन किया है? क्या कह रहा है कि प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण कौन किया है? तो ये किए हैं डैमलर। कौन किए हैं? डैमलर। क्वेश्चन नंबर 38, समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहता है? क्या कह रहा है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो ये गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, अच्छा ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण के कारण सागर जल सागर तल से ऊपर उठता है और आगे बढ़ता है तो इसे हम ज्वार कहेंगे, और पीछे जब लौटेगा तो इसे हम भट्टा कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? क्या कह रहा है कि जो ये तंतु दिया गया है इसमें सबसे कम आग किस में पकड़ेगा? तो ये हो जाएगा सूती। सूती में सबसे कम आग पकड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? क्या कह रहा है कि समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा होता है? क्या कह रहा है कि उद्योग में प्लास्टिक जो होता है पॉलीथीन ये किस बहुलक से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है एथिलीन से। किससे? एथिलीन से। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? क्या कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत जो है इसके ह्रास के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे हम CFC भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं। क्या कह रहा है कि जब शीत ऋतु आता है तो पाला से पौधा मर जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊतक यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी में दिया गया है इसके जो ऊतक होते हैं यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर
44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है डेंगू ज्वार का कारण क्या है। डेंगू ज्वार का कारण क्या है? तो ये वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है थैलेसीमिया। क्या कह रहा है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। क्या है थैलेसीमिया? ये एक अनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया ब्लड को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए। ऑप्शन हम देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी। क्या होगा? डी हो जाएगा। वेग समय ग्राफ रैखिक होगा। इसमें इस तरह का बनता है। ये होता है वेग और ये होता है समय। इसमें ये रैखिक इस तरह बनेगा।